सब निकाले ना इस मामले में गिरफ्तार किए गए। अरे आएंगे अपने ही ओ इधर आकर लाइन बनाइए। चलिए पूरा किस मामले में गिरफ्तारी हुई है? किस मामले में गिरफ्तारी हुई है? एक बात समझिए, मुझको समझ में नहीं आता नीतीश कुमार जी किनके प्रेशर में है और भाजपा इतना ज्यादा क्यों पैनिक हुई। जो घटना एम्बुलेंस का या सिलेंडर का हमने या अन्य चीज़ों का लोगों के सामने हम लाए या हम 1.5 महीने से परिवार से अलग हट के कोशिश किया सबकी मदद करने। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, कानून को मैं मानूंगा, मैंने कहीं पैनिक नहीं किया। 32 साल पहले कोई बेल छुट्टी केस थी जो हाईकोर्ट में फाइल। हाईकोर्ट में जज साहब का आदेश है कि ऐसे केसों में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, तो इनको पहले से पता नहीं था। हम लगातार हम घूम रहे थे, लगातार हम चुनाव लड़े हैं। 32 साल पुराना आंदोलन में जेल रहे, तो पहले भी वारंट ये इशू ला सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे। आज एक गहरी साजिश, पहले कहा लॉकडाउन, 9 घंटा बैठा करके हमको मारने की, मतलब भूखा प्यासा। मुझे यहाँ सम्मान मिला, मैं किसी का आलोचना और राजनीति नहीं करूँगा, लेकिन मैं किस कारण से 9 घंटा डिटेन किया गया। हमारी तबीयत खराब है, 5-5 टैबलेट खाता हूँ एक समय, और जब मुझे जब यहाँ डिटेन किया गया तो हम नीतीश कुमार जी से 2 आग्रह करेंगे। आपको ठंडक पहुँच गई यदि नीतीश जी, आपके भी परिवार और बेटा है, मेरा भी परिवार है, क्या कोरोना में आप जेल भेजना या गिरफ्तारी करना उचित थी, जिस केस का कोई औचित और मामला नहीं। आप पहले लॉकडाउन बोले, अब फिर आपने हमको दूसरे केस मधेपुरा में, आप कब जाने मधेपुरा में केस है और हमारी गिरफ्तारी मधेपुरा केस में क्यों, जबकि हाईकोर्ट में वो पेंडिंग है। हाईकोर्ट लॉकडाउन के चलते बहस नहीं सुन रही है। मैं नीतीश जी से 2-3 बात कहूंगा। मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर 3 महीना बेड रेस्ट का है, और परिवार से अलग रह करके हर घर की मदद की 1.5 महीने के लिए। कोई ऐसा परिवार नहीं जिसकी मदद ऑक्सीजन से, दवाई से, खाने से, और आपका काम हम कर रहे थे और आपका सम्मान मेरे दिल में रहेगा। आप जितना भी प्रेशर में दूसरे के, आप कहते हैं ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं, ये दुनिया ने देखी, कई बार आपको दुनिया ने देखा, इस बार देख लिया कि आप फंसाते हैं कि बचाते हैं। अब आप 71 साल में ये बात मत बोलिए। देश के लोगों ने आज शुरू से ही 110 पर मैं देश के लोगों का सम्मान करूंगा, और मैं वादा करता हूं बिहार को बचाने में 1-1 मिनट, 1-1 पल हमारी जिंदगी जाएगी, हमारी पूरी संपत्ति बिक जाएगी, बेच देंगे, लेकिन उनके खाने, उनकी दवाई, उनकी ऑक्सीजन के कमी के चलते मरने नहीं देंगे। हमने सबकी मदद की, लेकिन हम आग्रह करना चाहेंगे, जितना पॉलिटिशियन का अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट, जिस दल के नेता का, आप उसको आम आदमी के लिए फ्री कर दीजिए, आम आदमी के लिए फ्री कर दीजिए। वो लोग सबसे ज्यादा पैसा, ये मेडिकल कॉलेज जिस नेताओं का है, प्राइवेट कॉलेज है, लाखों लाख रुपया ले रहे हैं, आप उसको फ्री करिए। हम जेल में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप भावुक हो रहे, जेल जा रहे हैं, मैं भावुक हो रहा हूँ, बिहार की जनता को बचाने के लिए मैं भावुक हो रहा हूँ। मरने का डर होता ना, तो मैं कोविड वार्ड में लाश नहीं उठाता और जलाता नहीं शमशान। राजीव प्रताप रूडी से खुलासा करना आपके लिए महंगा पड़ा? सर, सिलेंडर मैंने ट्वीट किया, सिलेंडर को बाउंसर का, राजीव जी का मैंने किया,
राजीव जी व्यक्तिगत तौर पर मेरा कोई मतलब नहीं था, मेरा मतलब एम्बुलेंस से था जो आज भी 30,000 रुपया लेता है। मैंने ऐसा किया, आज सुबह हम जाकर के आज पीएमसीएच गए मनोज सिंह को हम भर्ती करने के लिए, जिसको गोली मार दिया गया था 5 भाई को, जिसमें पारस में 41 लाख रुपया उससे ले लिया, उसी को भर्ती करने हम पीएमसीएच गए थे, मधुबनी गोली कांड वाला, और उसको भर्ती करके हम निकले थे। और उसके बाद जबकि हम बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब 3 दिनों से हम उनके टच में थे, उन्होंने हमको कहा था आप पटना से बाहर नहीं जाएंगे, हमने सारा कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। आप पूछ लीजिए बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब से, केसर साहब से, आज उन्होंने कहा कि डिटेन करने का आदेश है। मैंने कहा आइए घर पर, हम कहीं नहीं निकलेंगे। घुटने टेक किए राजीव प्रताप रूडी के सामने। निश्चित रूप से नीतीश बाबू पप्पू यादव को, सर मुझे कोई आपत्ति नहीं, श्याम रजक साहब आरजेडी से ने ट्वीट किया, उसके बाद सर मुझे नहीं पता, मैं लालू यादव जी से आग्रह करूंगा, ये वक्त एक होकर के लड़ने का है लालू जी। और आज यदि पप्पू जेल जा रहा है तो हम चाहेंगे तेजस्वी सड़क पर है, तेजस्वी खाना खिलाए, तेजस्वी वार्ड में जाए, तेजस्वी जा करके इलाज कराए, रेमडेसिविर दे, ऑक्सीजन दे। क्या तेजस्वी को आपके लोग सहयोग करेंगे तेजस्वी की इस लड़ाई में? यदि तेजस्वी सड़कों पर होंगे तो तेजस्वी जी सड़कों पर होंगे, हमारा एक एक लोग, हमारा युवा मोर्चा, छात्र और पार्टी, अपनी सेवा दल, जन अधिकार सेवा दल, यहाँ के नेता, हमारे पटना के हमारे अध्यक्ष अपनी जमीन बेच करके खाना खिलाएंगे। आज हमारे खाने को रोक दिया गया है, यदि खाना को रोका गया तो अनिश्चित कारण, मैंने खाना पीना दिन से ही छोड़ दिया, और यदि हमारे खाना को रोका गया अजीवाला देने से गरीब को, तो हम मुंह में पानी भी नहीं लेंगे, नीतीश जी कहते हैं कि पानी भी नहीं लेंगे। नीतीश जी कहते हैं कि शासन का कोई हाथ नहीं है इसमें, ना तो किसी इंस्पेक्टर, ना डीएसपी, ना तो किसी एसपी और ना ही डीएम का। इसमें भूमिका है सिर्फ बीजेपी की। बीजेपी के प्रेशर पर नीतीश जी ने पप्पू यादव की बलि ली। अब ये जनता फैसला करने दीजिए। और भाजपा इतना ज्यादा एम्बुलेंस का या सिलेंडर का हमने बोलिए लोग हो गया ना, या अन्य चीजों का लोगों के सामने हम लाए, या हम 1.5 महीने से परिवार से अलग हटके कोशिश किया सबकी मदद करने, किसी को बचाते हैं। सर ये दुनिया देख ली कि पप्पू यादव ने 1.5 महीना नीतीश जी की मदद की है। हम एक एक अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचा है कंधों पर, हमने ब्लैक मार्केटर को रोका है। और यदि पप्पू यादव के मार देने से नीतीश जी का अस्पताल सही हो जाए, एम्बुलेंस फ्री हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं। हम सिर्फ आग्रह करेंगे नीतीश जी को बचा लीजिए बिहार प्राइवेट नर्सिंग होम से और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। लेकिन मैं किस कारण से 9 घंटा डिटेन किया गया, हमारी तबीयत खराब है, 5-5 टैबलेट खाता हूँ एक समय। और जब ये जब यहाँ डिटेन किया गया तो हम नीतीश कुमार जी से 2 आग्रह करें। आपको ठंडक पहुँच गई यदि नीतीश जी, आपके भी परिवार और बेटा है, मेरा भी परिवार है, क्या कोरोना में आप जेल भेजना या गिरफ्तारी करना उचित थी, जिस केस का कोई औचित्य और मामला नहीं। आप पहले लॉकडाउन बोले, फिर आपने हमको दूसरे केस मधेपुरा में, अब जहाँ मधेपुरा में केस है, और हमारी गिरफ्तारी मधेपुरा केस में क्यों, जबकि हाईकोर्ट में वो पेंडिंग है। हाईकोर्ट लॉकडाउन के चलते बहस नहीं सुन रही है। मैं नीतीश जी से 2-3 बात कहूँगा। मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर 3 महीना बेड रेस्ट का है, और परिवार से अलग रह करके हर घर की मदद की 1.5 महीने की। कोई ऐसा परिवार नहीं जिसकी मदद ऑक्सीजन से, दवाई से, खाने से, और आपका काम हम कर रहे थे, और आपका सम्मान मेरे दिल में रहेगा। आप जितना भी प्रेशर में दूसरे के आप कहते हैं ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं, ये दुनिया ने देखी, कई बार आपको दुनिया ने देखा, इस बार देख लिया कि आप फंसाते हैं कि बचाते हैं। अब आप 71 साल में ये बात मत बोलिए
देश के लोगों ने आज शुरू से ही 110 पर मैं देश के लोगों का सम्मान करूंगा और मैं वादा करता हूं बिहार को बचाने में एक एक मिनट एक एक पल हमारी जिंदगी जाएगी, हमारी पूरी संपत्ति बिक जाएगी, बेच देंगे, लेकिन उनके खाने, उनकी दवाई, उनकी ऑक्सीजन के कमी के चलते मरने नहीं देंगे। सैनी सब आपके समर्थन में प्रियंका जी, रजनीश जी, मुकेश जी, माझी जी, रवीश जी, दीपांकर भट्टाचार्य साहब, पूरी कांग्रेस, श्याम रजक साहब, एक एक लोग, पूरा फिल्म स्टार, 4 लाख ट्वीट पूरी दुनिया का, और पूरी दुनिया खड़ा पप्पू यादव के साथ। तेजस्वी नहीं है सर मैं एक आग्रह करूंगा, आरजेडी से ट्वीट करके हटा दी गई थी। सर मुझे कोई आपत्ति नहीं, श्याम रजक साहब आरजेडी ने ट्वीट किया और उसके बाद होने दो ना। सर मुझे नहीं पता, मैं लालू यादव जी से आग्रह करूंगा, ये वक्त एक होकर के लड़ने का है लालू जी। और आज यदि पप्पू जेल जा रहा है तो हम चाहेंगे तेजस्वी सड़क पर है, तेजस्वी खाना खिलाए, तेजस्वी वार्ड में जाए, तेजस्वी जा करके इलाज कराए, रेमडेसिविर दे। आपके लोग सहयोग करेंगे क्या तेजस्वी को? आपके लोग सहयोग करेंगे तेजस्वी की इस लड़ाई में? यदि तेजस्वी सड़कों पर होंगे तो तेजस्वी जी सड़कों पर होंगे, हमारा एक एक लोग, हमारा युवा मोर्चा, छात्र और पार्टी, अपनी सेवा दल, जन अधिकार सेवा दल, यहाँ के नेता, हमारे पटना के हमारे अध्यक्ष अपनी जमीन बेच करके खाना खिलाएंगे। आज हमारे खाने को रोक दिया गया है, यदि खाना को रोका गया तो अनिश्चित कारण, मैंने खाना पीना दिन से ही छोड़ दिया, और यदि हमारे खाना को रोका गया अजीवाला देने से गरीब को, तो हम मुंह में पानी भी नहीं लेंगे। नीतीश जी कहता है कि निश्चित रूप से नीतीश बाबू पप्पू यादव को मार के आपको क्या फेंक, आपके भी बेटे हैं, मेरा भी घर है, और पूरा बिहार मेरा है। आप हमको जेल भेज रहे हैं, जितना मेहनत आप हमको 9 घंटा रखने में किए हैं, उतना मेहनत यदि आप अस्पतालों को रोकने में कर लिए होते, अस्पतालों को बनाने में, और प्राइवेट नर्सिंग होम 10% डॉक्टर को छोड़ के, प्राइवेट नर्सिंग होम छोड़ के 80-90% प्राइवेट नर्सिंग होम, लाखों लाख। आज जो हम गए थे जहां 3 लोगों को मार दिया गया पाटलिपुत्र में, ICN में, CNF में 3 लोगों को, हम वहां गए थे। एक दिनों में 51,000 रुपया गरीबों से दिया जाता है। क्या इनको पेट चाट, क्या इनको नहीं दिखता है? सारे मंत्रियों का ये प्राइवेट नर्सिंग होम है। हम हाथ जोड़ के नीतीश जी से कहेंगे, आप हमको डिटेन करिए, कहीं भी मेरे घर में डिटेन कर लीजिए, कम से कम कोरोना टाइम में जेल मत भेजिए कि आज मेरा निगेटिव आया है, यदि पॉजिटिव हो जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा तो फिर एक परिवार को आप क्या दीजिए। बीजेपी MLC रजनी बेल नहीं टूटने देना चाहिए था। सर बेल अभी नहीं टूटा है, सर बेल की जानकारी नहीं थी, बेल बहुत पहले टूटा था, ये बेलेबुल था, हमें नई नॉलेज में थी। चुनाव के वक्त हुआ तो हाई कोर्ट में हमने फाइल किया, हाई कोर्ट बंद थी, लॉकडाउन में हम लोग ऑनलाइन जाते थे। राजीव रंजन जज साहब का आदेश है, ऐसे समय में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और उसके बाद एक साजिश के तहत वो वारंट लाके जब यहाँ पर ये गिरफ्तार नहीं कर सके, बेलेबुल था, बेल दे दिए यहाँ के इंस्पेक्टर साहब, फिर आपको उठाया दूसरे मामले में, क्या लगता है मदद की। लेकिन हम आग्रह करना चाहेंगे, जितना पॉलिटिशियन का अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट, जिस दल के नेता का, आप उसको आम आदमी के लिए फ्री कर दीजिए, आम आदमी के लिए फ्री कर दीजिए। वो लोग सबसे ज्यादा पैसा, ये मेडिकल कॉलेज जिस नेताओं का है, प्राइवेट कॉलेज है, लाखों लाख रुपया ले रहे हैं, आप इसको फ्री करिए। मैं हमको, हम जेल में रहें कोई दिक्कत नहीं है, आप भावुक हो रहे हैं, जेल जाने के बिहार की जनता को बचाने के लिए, भावुक हो रहा हूँ, बिहार की जनता को बचाने के लिए मैं भावुक हो रहा हूँ। मरने का डर होता ना तो मैं कोविड वार्ड में लाश नहीं उठाता और जलाता नहीं। पप्पू जी, क्या राजीव प्रताप रूडी से का खुलासा करना आपके लिए महंगा पड़ा? सिलेंडर मैंने ट्वीट किया, सिलेंडर को बाउंसर कर, राजीव जी का मैंने किया। राजीव जी व्यक्तिगत तौर पर मेरा कोई मतलब नहीं था,
मेरा मतलब एम्बुलेंस से था, जो आज भी 30,000 रुपया लेता है। मैंने ऐसा किया, आज सुबह हम जाकर के पीएमसीएच गए मनोज सिंह को हम भर्ती करने के लिए, जिसको गोली मार दिया गया था 5 भाई को, जिसमें पारस में 41 लाख रुपया उससे ले लिया, उसी को भर्ती करने हम पीएमसीएच गए, मधुबनी गोलीकांड वाला, और उसको भर्ती करके हम निकले थे। और उसके बाद जबकि हम बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब 3 दिनों से हम उनके टच में थे, उन्होंने हमको कहा था पटना से बाहर नहीं जाएंगे, हमने सारा कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। आप पूछ लीजिए बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब से, केसर साहब से, आज उन्होंने कहा कि डिटेन करने का आदेश है। मैंने कहा पाइए घर पर, हम कहीं नहीं निकलेंगे। क्या नीतीश कुमार ने